कि जिस वार्ड में मरीज को होना चाहिए वहां पे कुत्ते सो रहे हैं। ये स्थिति इस अस्पताल की है। पंखा ये चला रही हैं, गर्मी है भीषण, मरीज को लेकर सुबह से यहाँ परेशान है। 10 बजे से आई हैं, कुछ लाइट वाइट है नहीं? कुछ नहीं, एकदम बहुत दिक्कत है। मरीज के नीचे कुत्ते सो रहे हैं, पंखा 2 लत तक नहीं रहा है कि इनको हवा लग जाए। किसी को पंखे की सहारा तो कोई खिड़की, देखिए जैसे ये चाची जी हैं खिड़की के किनारे लेटी हुई हैं अपनी नातिन को लेकर कि थोड़ी हवा लगेगी। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम बड़े दावे जमीन पर गायब दिखाई पड़ते हैं। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत देख लोगों के पसीने छूट गए। पॉइंट ब्लैंक शो में यूपी तक की टीम ने एक बार फिर अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे। अमेठी सीएचसी अस्पताल में अधिकारी एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन बेचारे मरीज और तीमारदार जिन्हें पंखे की हवा तक नसीब नहीं हो रही। हालत यह है कि मरीजों की बेड के नीचे खुलेआम कुत्ते सो रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। और इस भीषण गर्मी के बीच बेड के ऊपर पंखा तक नहीं चल रहा। तीमारदार हाथ के पंखे से हवा कर रहे हैं। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो देखिए क्या हालत है। भीषण गर्मी है, उस गर्मी में पंखा हाथ से चल रहा है। ये वही वार्ड है, यहाँ पहुंचे हम दिखाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का ये वार्ड है और इस वार्ड की ये तस्वीर है। सबसे पहले आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली एक तस्वीर दिखाएंगे, यहीं से ही दिखाएंगे कि जिस वार्ड में मरीज को होना चाहिए वहां पे कुत्ते सो रहे हैं। ये स्थिति इस अस्पताल की है कि देखिए आराम से यहाँ कुत्ते सो रहे हैं और ये कुत्ते आराम से यहाँ सो रहे हैं, कोई देखने नहीं वाला है। और ये दादी थी, ये पंखा कर रही थी और जो है जिस तरह से पंखा ये चला रही हैं, गर्मी है भीषण, मरीज को लेकर सुबह से यहाँ परेशान है। थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। अम्मा ये बताइए कि यहाँ पे आई हैं मरीज को लेकर, कब से आई? आज से सुबह से। तो कितने बजे सुबह आप आई? 10 बजे। तो 10 बजे से आई हैं, कुछ लाइट वाइट है नहीं? कुछ नहीं, एकदम बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। तो लाइट नहीं आ रही? नहीं, एक बोलो कि जानना है जल्दी से आए, बिजली आए, पंखा। जिस तरीके से देखेंगे मरीज हैं, सब लेटे हैं, मरीज हर बेड पे मरीज हैं, यहाँ भी मरीज है, यहाँ हर तरफ मरीज हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जो एक बड़ा दावा होता है वो सुविधा यहाँ है ही नहीं। देखा जाए तो मरीज के नीचे कुत्ते सो रहे हैं, पंखा 2 लत तक नहीं रहा है कि इनको हवा लग जाए। किसी को पंखे की सहारा तो कोई खिड़की, देखिए जैसे ये चाची जी हैं खिड़की के किनारे लेटी हुई हैं अपनी नातिन को लेकर कि थोड़ी हवा लगेगी। थोड़ा इनसे भी जानेंगे। चाची क्या नाम है आपका? पुष्पा तिवारी। पुष्पा तिवारी। आप नातिन को लेके आई हैं, कितनी देर से आई हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? लड़की लेके आई थी, हम उसको अभी भेजे, छोटा बच्चा और भी भर्ती था, उसको लेकर गई। लाइट नहीं है, पंखे की कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लाइट तो हम आए थे तब भी नहीं थी। सुबह से लेकर दोपहर तक अस्पताल में लाइट के नाम पर कुछ नहीं था। ऐसे में मरीजों के साथ साथ तीमारदारों की हालत भी खराब नजर आई। वहीं मरीजों के बेड के नीचे कुत्ते आराम कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कोई व्यवस्था नहीं और ना ही कोई देखने सुनने वाला है। आरोप है कि अस्पताल में तमाम गंदगी है, बदबू आती है, सफाई नहीं होती और लाइट तो आ ही नहीं रही। लाइट नहीं है, गंदगी बहुत है, बदबू बहुत आ रही है। बस यही सब समस्याएं हैं और कोई दिक्कत नहीं है। गंदगी बहुत है? गंदगी बहुत है, सफाई नहीं, लाइट भी नहीं। अच्छा, एक और थोड़ा हम जान लेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से जानेंगे। चाची क्या नाम है आपका? सुमन सिंह। आप यहाँ पे मरीज को लेके आई हैं, लाइट है, आपके ही नीचे कुत्ता सो रहा है, कोई देखने उखने आता है नहीं यहाँ पे? नहीं सर, तो अभी तो कोई नहीं आया। डांटते हैं, जाता ही नहीं है यहाँ से। डांटते हैं, जाता ही नहीं, यहाँ से आके बैठ जाता है। अब आपके सवालों को लेकर यूपी तक की टीम हमेशा की तरह सीधा अधिकारी साहब के पास पहुंच गई तो अलग ही जवाब मिला। कहा गया कि जनरेटर में तेल लीक हो रहा था, इस वजह से ऐसी हालत हुई। सूचना प्राप्त हुई कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक 11 kV की कार्य चल रहा है। तो उस संदर्भ में अभी इन्वर्टर जब तक चल रहा था, फिर अभी एकाएक जो है हमें जब प्राप्त हुआ कि वो बंद हो गई है। जनरेटर की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, उसका मोबिल हल्का सा लीक हो रहा था, वो भी हमने निर्माण करवा दिया है। अभी तत्काल जो है 5 मिनट बाद जनरेटर से सारी व्यवस्थाएं लागू हो जाए। मरीजों ने हमको या तो अभी तक बताया नहीं। ये हाल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का। ऐसे में जो बड़ा दावा है सरकार का और जो सरकार के साथ साथ बड़े अधिकारी हैं उनका दावा है कि मरीजों को सभी सुविधाएं मिल जा रही हैं, सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं हो रही हैं। वो जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं उसकी ये जमीनी हकीकत है कि मरीज हाथ से पंखा चला रहा है और मरीज के नीचे कुत्ते सो रहे हैं, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। अब तमाम बड़े दावे जब जमीन पर फेल दिखाई दिए तो पॉइंट ब्लैंक शो में
हम एक बार फिर अधिकारियों से पूछते हैं तमाम बड़े सवाल। पहला सवाल, करोड़ों के बजट में जनरेटर भी काम का नहीं है क्या? दूसरा सवाल, बिना लाइट मरीजों की हालत में सुधार होगा या और खराब होगी? तीसरा सवाल, मरीजों के पास कुत्ते सो रहे हैं, क्या इन्फेक्शन का खतरा नहीं है? चौथा सवाल, बिना लाइट अस्पताल में मरीजों का मशीनों से मेडिकल टेस्ट कैसे होगा? तो अगर किसी का एक्सरे होना हो या किसी का अल्ट्रासाउंड होना हो तो बिना लाइट के कैसे होंगी ये सारी चीजें? कैसे होगा मरीजों का इलाज? और बिना लाइट, बिना पंखे के मरीजों और तीमारदारों की हालत खराब नजर आई। तो यूपी तक की टीम पॉइंट ब्लैंक शो में अधिकारियों से ये सवाल पूछती है जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाएगी तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो गई थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो गई थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो गई थी।